हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 19 एंड द डेट इज 2nd December 2020. योर क्लास इज 8th. हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और एज इट इज़ अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में आप करेंगे। तो जो आज की हम टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा द पोएम लास्ट बार्गेन, और ये कंटिन्यूड पार्ट है। और इससे पहले हम 2 स्टेंजाज पढ़ चुके हैं वर्कशीट नंबर 17 में। अगर आपको वो दोनों देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए बटन पर आप क्लिक कर कर वो दोनों स्टेंजाज देख सकते हैं। तो इसमें उन 2 स्टेंजाज में आपने पढ़ा था कि जो किंग होते हैं वो अपनी पावर से इस जो अपने आप को बार्गेन, अपने आप को काम के लिए सेल आउट कर रहा है, वो अपनी पावर से उनको खरीदना चाहते हैं लेकिन वो मना करते हैं। सेकंड, उनको एक ओल्ड पर्सन मिलता है जो अपनी वेल्थ से गोल्ड कॉइन्स उनको खरीदना चाहते हैं लेकिन वो उन्हें भी मना कर देता है। आगे पढ़ते हैं हम थर्ड स्टेंजा। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. It was evening, क्योंकि अब शाम का समय हो गया था। The garden hedge, hedge क्या होता है? A row of shrubs or small trees that are planted close to each other, जो कि एक पंक्ति होती है कुछ झाड़ियों की या कुछ छोटे ट्रीज की, पौधों की या पेड़ों की, जो कि बिल्कुल पास पास लगाए जाते हैं ताकि एक बाउंड्री बन सके। कि जो गार्डन हेज है वॉज ऑल फ्लावर, ऑल अ फ्लावर का मतलब है कि वो कवर्ड थे, बिल्कुल फूलों से वो ढके हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर माने जो मेड थी, जो उस गार्डन को संभाल रही थी, तो उसका कलर क्या था? फेयर था, वो बिल्कुल वाइट थी, गोरी थी। वो बाहर आई और उन्होंने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल के साथ हायर करूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। और जो पोइट है, जो यहाँ पर जो बार्गिन करने आते हैं, उनको ये ऑफर भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि जो उनकी स्माइल है वो एक मेटलिस्टिक है, पूरी उम्र के लिए वो रहने वाली नहीं है। और तब वो स्माइल जब चली जाएगी तो तब वो क्या करेंगे? और जब उन्होंने मना किया तो जो लेडी थी, उनका जो स्माइल, जो चेहरा था, वो पेल्ड, बिल्कुल फेडअप हो गया और बिल्कुल डिस्कलर हो गया, फीका पड़ गया, और मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो दोबारा से अपनी जो होपलेसनेस और डिस्पेयर, जो जिसमें होप और जो बिल्कुल निराशा भरी जो जिंदगी है, उसमें वो दोबारा से वो चली जाती हैं। द सन glistened and on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to me know me and said, I hire you with nothing. From thenceforward that bargain struck in child's play made me a free man. और जो लास्ट का स्टेंजा है, इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो बिल्कुल टोन सेट करती है कि जो सन ग्लिस्टन, ग्लिस्टन माने शाइनिंग, ऑन द सैंड की, सी जो इस बीच का सी के पास का जो सी के पास का जो पिक्चर है, इसमें वो दिखाया गया है कि जो सन है, जो शाम की जो सन है वो बिल्कुल शाइन कर रहा है सैंड पर, और सैंड उससे चमक रही है। और जो सी वेव्स हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो ब्रोक वेवर्डली, वेवर्डली मीन्स विदाउट डायरेक्शन, वो बिल्कुल खुलेआम पूरी फ्रीडम से इधर उधर जैसे वो चलती हैं वो वैसे चल रही हैं। A child sat playing with shells. Shells माने होता है जो खोल या शंख जो मिलते हैं, जो आपने देखे होंगे कि जो चाइल्ड है वहाँ पर बैठा हुआ है सैंड पर और शेल से खेल रहा है। He raised his head and seemed to know me. उसने अपना चेहरा उठाया, अपना सिर उठाया, और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जानता है, और said, उसने कहा, I hire you with nothing, कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए, मतलब बगैर कुछ दिए तुम्हें मैं हायर करता हूँ, तुम्हें मैं अपने लिए काम पर रखता हूँ। फ्रॉम थेंस फॉरवर्ड, थेंस फॉरवर्ड का मतलब है उधर से आगे। डेट बार्गेन, जो वो बार्गेन था, जो मोल भाव था, स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, जो कि बच्चे की इनोसेंस में
जो इनोसेंट जो बच्चा था उसके जो स्ट्रक उसमें फंसा हुआ था जो खेल, उसने मुझे मेड मी अ फ्री मैन, उसने मुझे बिल्कुल फ्री मैन बना दिया, मुझे आज़ाद बना दिया। तो यहाँ पर हमारी पोएम जो ख़त्म होती है और इसका जो मोरल क्या है, द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट मनी वेल्थ पावर और ब्यूटी कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, कि जो मनी वेल्थ पावर और ब्यूटी आपको पूरी लाइफ टाइम आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। ओनली व्हेन वन फील्स ट्रू प्लेजर एट सीइंग समथिंग वन फाइंड्स हैप्पीनेस, और अगर आपको कुछ दिल से कोई चीज़ पसंद आती है तभी आपको खुशियाँ ज़्यादा मिलती है। तो ये हमारी इसका स्टोरी का मोरल है। और अभी आपको आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर, जो नीचे आंसर्स क्वेश्चन उनके आपको आंसर्स देने हैं, और ये आप एक बार खुद करें और फिर जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे आप मैच कर सकते हैं। बड़े ही आसान है, आप कर सकते हैं आराम से। व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर विद हिम, जो यंग मेडन थी जो गार्डन को संभाल रही थी वो किस चीज़ को के लिए ऑफर दिया उन्होंने, आपको मैं किस चीज़ के हायर करूँगी, मनी या स्माइल, बिल्कुल स्माइल के साथ। द वर्ड अ फ्लावर मीन्स कवर्ड विद फ्लावर्स और विदाउट फ्लावर्स, तो मैंने बताया था उधर भी कवर्ड विद फ्लावर्स। थर्ड है द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज शी वॉज फेयर, ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, वो जानता था कि जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं वो स्टेबल, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं, और उसकी जब स्माइल फेड अवे हो जाएगी, जब मुरझा जाएगी, जब वो जो ये जो यंग एज है उसके बाद जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसकी स्माइल फेड हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तब मैं किस चीज़ के लिए उसके साथ मैं काम करूँगा। फोर्थ, द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइजेज, द जो डार्क है वो किसके तरफ संकेत करता है, किसकी तरफ सिंबलाइज करता है, डार्कनेस या होपलेसनेस या डिस्पेयर, तो मैंने बताया था होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग, चाइल्ड क्या कर रहा था, प्लेइंग विद फ्लावर्स और प्लेइंग विद सी शेल्स के साथ वो खेल रहा था। व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद, चाइल्ड ने क्या ऑफर किया, स्माइल और नथिंग, कुछ भी नहीं। फाइंड द पोएम अ लाइन डेट मैच द फॉलोइंग, एक लाइन आपको ढूंढनी जो इस पोएम से मैच करती। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सपेक्ट गुडविल एंड चीयर, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, गुडविल जो मेरी अच्छाई और जो चीयर जो खुशियाँ हैं उनको छोड़कर। आई हायर यू विद नथिंग या आई हायर यू विद अ स्माइल, तो आई हायर यू विद नथिंग जो हमारी पोएम में आपने पढ़ा है। एट्थ और लास्ट क्वेश्चन है वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर, जो मैन ने चाइल्ड का ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि इट मेड हिम अ फ्री मैन और इट मेड हिम अ वेल्दी मैन, इट मेड हिम अ फ्री मैन, उसने उसको जो फ्रीडम उसे चाहिए थी वो उसको मिल गई, इसलिए चाइल्ड्स का ऑफर उसने एक्सेप्ट कर लिया। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज आपको पढ़ने को मिलता है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 ईयर्स, 6 फीट और 2 गज की दूरी बनाए रखें एज शोन इन दिस पिक्चर, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds. जय हिंद, जय भारत।